नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है। ग्वालियर जीआरपी ने लगभग 11 महीने पुराने छात्र की आत्महत्या मामले में जांच के बाद कोचिंग संचालक और 2 टीचर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। कोचिंग में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र नीलेश जादौन का शव अगस्त 2023 को ग्वालियर रेलवे यार्ड के नजदीक रेलवे ट्रैक पर मिला। इसे आत्महत्या मानकर मर्ग कायम कर लिया गया, लेकिन मृतक छात्र के पिता ने इस मामले में कोचिंग संचालक और उसके 2 टीचर्स पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही मृतक छात्र के पिता ने एसपी रेल को एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें छात्र की मौत की वजह कोचिंग प्रबंधन द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना के आरोप थे। इसके बाद एसपी रेल भोपाल से मिले निर्देशों के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त 2023 को जीआरपी को रेलवे ट्रैक किनारे एक किशोर का शव मिला। जांच के दौरान शव की शिनाख्त नीलेश जादौन पुत्र प्रताप सिंह जादौन निवासी भिंड के रूप में हुई। नीलेश ग्वालियर में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। नीलेश ग्वालियर में चेतकपुरी स्थित शहर के प्रख्यात कोचिंग इंस्टीट्यूट शिखर कोचिंग में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। नीलेश के पिता ने 19 सितंबर 2023 को जीआरपी को दिए बयान में कोचिंग में फिजिक्स के शिक्षक विवेक शर्मा और केमिस्ट्री के टीचर धर्मेंद्र कुर्मी बात बात पर नीलेश को प्रताड़ित कर रहे थे। जब इसकी शिकायत कोचिंग संचालक से की गई तो उन्होंने भी उल्टा नीलेश को फटकार लगाई। ये बात नीलेश ने अपनी मां को बताई थी। इतना ही नहीं, नीलेश पढ़ाई में कमजोर है, इस बात की शिकायत कोचिंग प्रबंधन ने न सिर्फ उसकी मां से की, बल्कि उसे भी इस बात का एहसास कराया कि वो पढ़ाई में कमजोर है, और ये बात उसकी मां भी जानती है। एफआईआर के अनुसार 10 अगस्त को नीलेश को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। हालांकि नीलेश के पिता प्रताप सिंह ने कोचिंग प्रबंधन द्वारा प्रताड़ना दिए जाने की शिकायत ग्वालियर जीआरपी से की थी। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेटे को न्याय दिलाने पिता ने भोपाल जीआरपी रेल एसपी से शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर एसपी रेल के निर्देश मिलने के बाद कोचिंग संचालक और दोनों टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और विवेचना की जा रही है। आत्महत्या की थी, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया था कोचिंग संचालकों के ऊपर और प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की थी। क्या पूरा मामला है कि कोचिंग संचालक के ऊपर आरोप लगा? ये दिनांक 10/8/23 को रेलवे स्टेशन ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगरा एंड की तरफ इसने इसी ट्रेन से आगे आकर के आत्महत्या कर ली थी। मर्ग कायम 41/23 किया जाता है, उसकी जांच की जा रही है। उस पर से क्या हुआ, पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मेरे बेटे को मैंने शिखर कोचिंग में आईआईटी की कोचिंग के लिए 1,20,000 फीस जमा करके कोचिंग के लिए तैयारी के लिए जाता था। इसी दौरान जब लड़के ने आत्महत्या या ट्रेन के आगे कटने से उसकी मृत्यु हो गई, तो पिता के द्वारा ये निर्धारित एक आवेदन दिया गया कि शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा मेरे बच्चे को अनावश्यक प्रताड़ित करते थे। कुर्सी के टेबल के ऊपर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि आप आईआईटी फेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रेटिंग नीचे जा रही है। तो शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उसकी मां को बताया गया कि आपके बेटे का मासिक व पाक्षिक जो टेस्ट लिया जाता है उसमें इसकी मेरिट नीचे जा रही है। तो मृतक नीलेश जादौन द्वारा अपनी मां से पूछा, क्या आपको फोन आया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, वो आया था। उनका कहना है कि आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। शिखर कोचिंग वालों के स्टेटमेंट लिए गए। उन्होंने बताया कि लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था और वो कभी कभी क्लास से बंक भी मार देता था। इसी आधार पर जांच चलती रही। जांच के दौरान कुछ ऐसे गवाह मिले जिसके आधार पर हमने अपराध लगभग 11 महीने बाद 306/34 का कायम करके विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 3 लोग हैं उसमें। धर्मेंद्र क्या नाम मत लिखो। 3 लोग हैं। 3 लोग हैं संस्था के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ठीक है।